हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ के लिए एक मास्टर प्लान लेकर के आया हूं। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप जरूर इतना 95% जो 95 प्लस परसेंट है ना, इतना स्कोर आप कर पाओगे मैथ के अंदर। कंप्लीटली रणनीति में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, वन बाय वन कैसे कवर करना है, कितना टाइमिंग कहां कैसे लगाना है, कब कौन सा चैप्टर तैयार करना है, कहां क्या दिक्कत आएगी, सारी चीजें 1 to 1 में आपके सामने रखने वाला हूं। पर लास्ट तक इस वीडियो को 16 तारीख से पहले अगर देख रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो अगर आप इसे 16 तारीख के बाद में देख रहे हो तो अभी स्किप कर करके आप चले जा सकते हो, क्योंकि आपका काम का ये वीडियो नहीं है। आपके लिए कोई हेल्प यहां से नहीं होगी। अभी छोड़ करके रवानी ले सकते हो आप। समझ गए बात को? अगर आप पहले देख रहे हो तो क्या रणनीति है सर, एकदम मास्टर प्लान आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, जिससे अंदर आप मैथ के अंदर 95 प्लस स्कोर यहां पर कर सकते हो। कैसे आपको यहां पर देखो दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कंप्लीट मैथ्स को अपन को कवर करना है, किस तरीके से क्या टारगेट होंगे सर, डेली का क्या टास्क होगा, कहां से शुरुआत करनी है, कैसे अपन को चैप्टर करने, कैसे फॉर्मूले करने, कहां क्या दिक्कत आने वाली है, वो सारी इन डिटेल मैं आपके सामने 1 to 1 रखने वाला हूं। अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया और केवल मात्र और मात्र आपके सामने यहां पे 8-10 दिन की बात है, उसके बाद में खत्म कहानी। समझ गए बात को? कहानी बनाना चाहते हो तो अभी इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। जैसे बता रहा हूं 8 या 10 दिन लगातार जो बात बोल रखी है उस तरीके से करके देख लो। रिजल्ट आपको जिस दिन पेपर होगा ना 25 तारीख को, उस दिन आपको दिखेगा। समझ गए बात को? डर आप में नहीं होगा, समझ गए, डर होगा दूसरों के अंदर कि क्या कर दिया, क्या तबाही है। समझ गए? बट लेकिन डेली का टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो मैं आपको दूं, और मैं दूंगा उतना ही जितना आप कर पाओगे। ऐसा भी नहीं सारा एक साथ ही दे दिया, नहीं। बड़ी सोच समझ करके हर बच्चे की ध्यान में रखते हुए ये मास्टर प्लान जो मैंने डिजाइन किया है आपके लिए, वो आपको जरूर सफलता दिलाएगा। और मैथ के अंदर जो बच्चा चाहता है कि सर मैं एक बढ़िया स्कोर करूं 95 90 प्लस या आउट ऑफ 100 वाले बच्चे के लिए, तो ये मास्टर प्लान साबित होने वाला है। वो जरूर इसको फॉलो करे और बाकी बच्चे भी इस बात को जरूर समझे। अगर उसके मैथ सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो, अभी तक चीजें नहीं कवर हो रही है, तो कवर करने का तरीका मैं बता रहा हूं, पर डेली का टास्क मैं बता रहा हूं वैसे कंप्लीट आपका होना चाहिए। ज्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए, अपन चीजों को यही शॉर्ट करते हुए मैं आपको चीजें समझाता हूं कि कैसे है। जैसा कि आपको पता है कि 13 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, आराम से जाकर के देख के आओ 13 तारीख को पेपर। नो टेंशन, बिल्कुल हेजिटेशन होकर के नहीं जाना है। और जो इंस्ट्रक्शंस है स्कूल की तरफ से जो मिले होंगे कि आपको यूनिफॉर्म पहन करके जानी है, समझ गए, तो वो बिल्कुल भी मिस मत करना। पहन करके जाना, आईडी कार्ड लेकर के जाना और आधार कार्ड, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उनका पालन आप करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको बाहर बिठा दिया जाएगा, पेपर में लेट कर दिया जाएगा, 2-4 बातें सुनाएंगे जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। बिल्कुल शांति से ड्रेस व्रेस पहन करके एकदम तैयार होकर के बढ़िया बाल वाल बना करके सेट कर करके आराम से जाना। समझ गए? चलिए जी, इंग्लिश का पेपर 13 तारीख को है, फिर उसके बाद में 16 तारीख को पेपर है किसका सर? आपका फिजिक्स का पेपर आपको यहाँ पर 16 तारीख को है। आराम से 2 दिन का गैप है। फिजिक्स बढ़िया ढंग से रगड़ करके आराम से पढ़े। 13 तारीख को आते ही पेपर दे करके, आते ही खाना खा करके आराम से थोड़ी देर चिल करके आराम से बैठ जाए और बढ़िया ढंग से कम 3 से 4 चैप्टर को लपेट करके उठे फिजिक्स के अंदर। समझ गए बात को? अगले दिन फिर आपको जैसे कितना आएगा 13 के बाद में 14 को बढ़िया ढंग से रगड़ करके मेल दे और 15 के दिन रगड़ करके मेल दे, 16 को आपको पेपर दे करके आना है। समझ गए बात को? 16 के बाद में जैसे ही आप फिजिक्स का पेपर दे करके आते हो और फिर अगला पेपर है आपको कितने का सर? 20 तारीख को आपका अगला पेपर है। वो किसका है सर? हिंदी का पेपर है। हिंदी में वैसे भी मेरे को पता है आपकी बिंदी लगी हुई है, समझ गए, तो थोड़ा सा और मैं आपको यहां पर 4 चांद लगाने की भी बात मैं कर लेता हूं। जैसे कि आपको यहां पर ध्यान दिख रहा है कि ये 3 स्टार इसको रेटिंग मिली हुई है। यहां पर आपको मिलेंगे कितने? 4 दिन। 16 से लगा करके 20 तक पहुंचने में, हिंदी के पेपर के बीच में आपको 4 दिन का गैप। 4 दिन कौन सा है सर? 16 भी मैंने यहां पे इंक्लूड किया। 4 दिन समझने के लिए अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। हाँ जी, 16 को पेपर किसका हुआ? फिजिक्स का। 4 दिन आपको यहां पर मिलेंगे और फिर 20 में पेपर किसका होगा सर? हिंदी का आपका यहां पर पेपर होगा। तो क्या करना
इन 4 दिन के अंदर कौन कौन से दिन होंगे सर? ये जो 4 दिन आपके यहाँ पर है वो आपके क्या होंगे सर? 16 तारीख खुद को उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, 17 को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ और 18 को इंक्लूड कर रहा हूँ, जबकि मैंने 19 का इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो कि आपके क्या होंगे सर? 19 को आपको मैंने एकदम फ्री छोड़ा है। आप आराम से दिन भर 24 घंटे आप हिंदी पढ़े और उसके अंदर जो बिंदी आपके लगने वाली ही उस बिंदी को कहीं दूसरी जगह सजाने के लिए रखे, समझ गए? कहीं ना कहीं काम में आएगी लगाने के लिए, किसी ना किसी के लिए, समझ गए बात को? तो इन 3 दिन के अंदर क्या अपना प्लान होगा? देखो, आप पूरा दिन हिंदी नहीं पढ़ सकते, सिलेबस है, मैं मानता हूं कि सिलेबस है सर, हिंदी के पेपर में हिंदी की तैयारी करनी चाहिए, बट लेकिन मैथ स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्टूडेंट के लिए ये क्लास आपकी रहने वाली है। अगर बाकी कोई और भी है तो इस चीज़ को देख सकता है, वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज कर ले। ओनली फॉर ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, बायोलॉजी वाले हो या फिर मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, उनके लिए है। तो वो हिंदी को इतना कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं पढ़ पाएंगे, और वैसे भी अगर वो पढ़ेंगे भी तो थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे, क्योंकि पूरी दिन आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, समझ गए? तो मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट आप उसमें से 3-4 घंटे निकाल लें, ताकि आप नेक्स्ट पेपर के लिए बढ़िया ढंग से कर पाए मैथ के लिए। तो आपको 16 को मैं एक टास्क दे रहा हूं कि आपको खुद को यहां पर 2 चैप्टर करने होंगे। 2 छोटे छोटे चैप्टर है, एक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन छोटा चैप्टर, एक आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर। एक तो आपको सेकंड चैप्टर यहां पे करना है, और एंड आपको कौन सा करना है सर? ये कौन सा सर? 8वां चैप्टर है। ये 2 चैप्टर आपको इस दिन करने हैं, और आराम से मैं बता सकता हूं कि मैक्सिमम 3 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको बारी आती है सर 17 को। 17 को क्या करना है? एक चैप्टर आपको तैयार करना है, कौन सा? ओनली फॉर मैट्रिक्स। तैयार हो जाए, आराम से हिंदी पढ़ो, आराम से हिंदी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते, 8-10 घंटे हिंदी नहीं पढ़ सकते आप, समझ गए? तो इसलिए मैंने एक टास्क दिया है कि आप इस दिन क्या पढ़े सर? मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसको कवर कर ले इस दिन। अगले दिन 18 को आपको क्या करना है सर? कवर करना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट तैयार हो जाता है, 3-4 घंटे में आराम से हो जाएगा। बाकी आप आराम से कम 10 से 15 घंटे भी अगर पढ़ते हो तो आराम से आपके पास में 10 से 12 घंटे आराम से बच जाएंगे, जिसके अंदर आप पढ़े क्या सर? डिटरमिनेंट वाले चैप्टर को बढ़िया ढंग से तैयार कर ले आप, समझ गए बात को? तो 3 चैप्टर 3 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगे। 19 के दिन मैं नहीं बोलूंगा कि आपको मैथ पढ़नी है। अगर आप बोरिंग हो रहे हो तो मैथ के कुछ फॉर्मूले वगैरह आप देख लो, अपने हिसाब से कोई दूसरा चैप्टर तैयार कर लो। अगर नहीं, आपको हिंदी ही पढ़नी है तो आप अपने हिसाब से काम यहाँ पर करेंगे। हिंदी है तो हिंदी आप यहाँ पर के पढ़ेंगे, समझ गए बात को? चलिए जी, अगले बात करते हैं सर। इसके बाद में 20 तारीख के बाद में जैसे ही आपका हिंदी का पेपर एकदम सुपर डुपर बढ़िया लेवल का आपका हिंदी का पेपर यहां पर देकर के आए इस दिन 20 तारीख को, 20 तारीख के अगले दिन अपने पास में, अगले दिन मतलब बोले तो नेक्स्ट टाइम, जैसे ही आप 20 तारीख को पेपर देकर के आते हो तो वापस मैं तैयार हूं आपके लिए, है ना? तो यहां पर अपने पास में 25 तारीख को आपका अगला पेपर है, किसका जी? मैथ का पेपर है। अगला किसका है सर? मैथ का पेपर है। कितने तारीख को? 25 तारीख को। तो 20 से लगा करके 25 के बीच में आपको 5 दिन का गैप मिलेगा। 20 को इंक्लूड करते हुए मैंने 5 दिन का गैप यहां पर लिया है। तो इनके लिए क्या करना होगा जरा आप यहां देखिए, समझ गए? ये है सर भाई साहब मास्टर प्लान है, एकदम सुपर लुपर लेवल का मास्टर प्लान है। अगर इसे फॉलो कर लिया तो इसे मान लेना कि आपके जो स्कोर आप चाह रहे हो ना, वो एकदम इजी वे में आपको मिल जाएगा, समझ गए? तो लास्ट टाइम क्योंकि जीतेगा वही जो अंत तक लड़ा है, समझ गए? लास्ट टाइम अगर हथियार डाल दिया ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और जिसने लास्ट टाइम भी अगर कर लिया ना कि हथियार उठा लिया ना कि इस बार फतेह है, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिए, समझ गए? तो वाली आपको वो आग अपने अंदर भरनी है एकदम जोश एंड जुनून के साथ में कि इस बार कर करके रहेंगे, बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक, एकदम एनर्जी होनी चाहिए एकदम, है ना? जिस तरीके से मैं अगर ये क्लास अगर बता रहा हूँ ना वीडियो, तो मेरे को अंदर खुद के अंदर एनर्जी आ रही है कि यार ऐसा प्लान बढ़िया शानदार जो बच्चों को बढ़िया नंबर दिला सके, तो वो मैंने तैयार किया है। तो आपके पास में भी वो एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ करेंगे, ये काम तो करेंगे, समझ गए? हिंदी का कोई टेंशन नहीं है आपको। 20 को पहले आप अपना पेपर दे करके आए, किसका सर? हिंदी का पेपर दे करके आराम से रिलैक्स होकर के आए, समझ गए? हिंदी का पेपर सर, अब देखो डिस्कस नहीं करना है पेपर कैसा गया वैसा गया, ये लिखा वो लिखा, श्लोक आया दोहा, कवि क्या कहना चाहता, अरे कवि कुछ कहना चाह रहा है जो कह दिया आपने, समझ गए?
अब छोड़ो, अब आगे बात कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ मामला खराब हो जाएगा, कवि के चक्कर में रह गए ना कि कवि क्या कहना चाह रहा है, समझ गए। चलिए जी, ओके, यहाँ देखिए जरा, अपने पास में सर 20 तारीख का दिन भी काम आपको करना होगा वापस, 20 तारीख को, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 और 24, अभी भी 24 और 25 को आपको पेपर है, समझ गए। तो 20 तारीख का क्या क्या प्लान आपका रहने वाला है ये बात समझिए। तो यहां पर मैंने दो पार्ट के अंदर चीजों को डिवाइड किया है, एक तो आप मेरे साथ में मिलकर के काम करेंगे, एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि ये आपको इस काम को आपको खुद करना है, तो वो काम आप दोनों कंप्लीट करेंगे पैरेलली, समझ गए, तभी तो काम कर पाओगे, नहीं तो फिर इस प्लान में फेल होने वाले हो। और मास्टर प्लान को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर इसका मतलब दिक्कत होने वाली है, रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, समझ गए। तो क्या है जरा समझते हैं। आपको 20 तारीख को जिस दिन आप हिंदी का पेपर देकर के आओ, उस दिन आपको मैं एक चैप्टर करवाऊंगा लाइव क्लास के साथ में, मेरे साथ में करना है रिलेशन एंड फंक्शन। ये मैंने लाइव क्लास, जो ऊपर वाली स्लाइड आपको दिख रही है वो लाइव क्लास के एक लास्ट वाले को छोड़ देना, लास्ट वाला नहीं है ये, मैं लाइव क्लास में मैं नहीं कराऊंगा, मैं 4 दिन लाइव क्लास लूंगा, 20 तारीख, 21, 22 और 23 को 4 दिन, ओनली फॉर 4 दिन लाइव क्लास लूंगा। लाइव क्लास में मैं क्या करवाऊंगा, अधिकतर आप देख सकते हो रिलेशन एंड फंक्शन में बच्चों को दिक्कत रहती है, वो लिख तो पाते हैं पर उनको पता नहीं है कि रिलेशन एंड फंक्शन में कैसे क्या लिखना है, कहाँ कौन सी लाइन। तो मैं रिसेंटली अगर करवाऊंगा तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कहाँ पर क्या होगी। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोल दूंगा कि यहाँ गलती करोगे, इस बात को ध्यान से देख लेना, बढ़िया कंसंट्रेशन होकर के आपको काम करना है। अगली बात, दूसरा चैप्टर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अधिकतर बच्चों के मैंने जो पूछा कि कौन से चैप्टर में किसको क्या दिक्कत हो, तो अधिकतर नाम आया सबसे ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन का, समझ गए। पर आपको इनको भी लाइटली नहीं लेना है, समझ गए। किसी बच्चे को आते होंगे, बढ़िया ढंग से आते होंगे, पर यार आप मैं बताऊं कि आप 15, 13, 16 घंटे नहीं पढ़ सकते, बट लेकिन अगर मेरे साथ में क्लास ले ली तो आपको थोड़ा सा मैं जो मूड है वो भी रिलैक्स कर दूंगा, एकदम बेटर फील होगा, आप अपन थोड़ा सा साथ में काम करेंगे ना, तो समझ गए बात को। ऐसे आप खुद ही खुद करोगे तो थोड़ा सा बोरिंग फील करोगे, तो आपको ये क्लास लेनी कंपलसरी है ना, अगर ये चाहते हो कि आप बढ़िया ढंग से काम करो। तो रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर को मैं कुछ पार्ट यहां पर अपने साथ में बढ़िया ढंग से करने की कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करेंगे। जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको खुद को तैयार करना है। जो क्लास होगी एवरेज वो अपन देख सकते हैं कि 3 आवर्स के आसपास आपकी यहां पर होगी, 3 घंटे के आसपास क्लास अपन यहां पे लेंगे, जिसके अंदर बढ़िया ढंग से इस चीजों को काफी सारा कवर कर देंगे। बचा हुआ पार्ट आप 2 घंटे या 3 घंटे में कंप्लीट आराम से कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, ये 12 घंटे की सेल्फ स्टडी का प्लान है, ओनली 4, समझ गए, ज्यादा नहीं है। कभी कभार ज्यादा होगी, अगर आपका टाइम से पहले हो जाता है तो आप आराम से चिल करें, क्या दिक्कत है, सोए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, समझ गए। थोड़ा सा वो स्क्रोलिंग वाला काम थोड़ा सा कम करना, समझ गए, ओके जी। और आपको खुद से जो नीचे वाली लाइन दिख रही है ये आपको खुद से करना है। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर को इस दिन निपटाना है, वेक्टर को इस दिन निपटाना है, समझ गए बात को। रिलेशन फंक्शन इधर हो गया, वेक्टर आपका इधर हो गया, 2 चैप्टर तैयार, आगे बात करते हैं। 21 के दिन डिफरेंशियल इक्वेशन में खुद करवाऊंगा, आपको लाइव के साथ में आना है, चीजें सोल्व करनी है, बेटे नहीं रहना है। जैसा कि आपको पता है कि मैं साथ साथ में सोल्व करवाता हूं, तो मैं आपको बार बार अवेयर करता हूं कि बेटे नहीं रहना है, मूवी की तरह नहीं देखना है ना, नहीं तो तुम्हारी कब फिल्म बन जाएगी पता नहीं चलेगा तुम्हारी, समझ गए। तो कहीं ना कहीं अपने पास में क्या होगा कि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं करवाऊंगा, चीजें समझाऊंगा, काफी सारी कहाँ क्या गलती होगी, कैसे मिस्टेक होगी, वो सारी चीजें मैं अवेयर करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 आपको खुद को करना है, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट रहते देखो सारी चीजें मैं नहीं करवा पाऊंगा, बट लेकिन मैं काफी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो बढ़िया है, जो आपको कहीं दिक्कत आ रही है, वो चीजें मैं कवर करूंगा, तो बाकी पार्ट आप खुद कवर करेंगे, समझ गए। आगे बात करते हैं सर कॉन्टिन्यूटी के अंदर, इसमें चैप्टर नंबर 5 के अंदर केवल वो एक एक्सरसाइज में दिक्कत है, बाकी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात को। तो वो मैं खुद करवाऊंगा, आपको लाइव के साथ में चीजें करनी होगी। और रिमेनिंग जो पार्ट है आपको क्या करना होगा, वो 5वें पार्ट का रिमेनिंग पार्ट खुद को सोल्व करना है, और प्लस 3D वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 11, उसको आपको खुद को कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है। तो इस दिन का टास्क क्या है, एक तो आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है मेरे साथ में, और जो बचा हुआ पार्ट वो खुद सोल्व करेंगे, और 3D वाला पार्ट भी इस दिन निपटाना है, समझ गए बात को, ओके जी। फिर 23 तारीख की आती है बारी इंट्रीगेशन की। इंट्रीगेशन के अंदर मैं सारा इंट्रीगेशन नहीं करवाऊंगा, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहां उस पार्ट को मैं सोल्व करवाऊंगा, बाकी जैसे 7.1, 7.2, 7.3 आप खुद करेंगे, बाकी वाली एक्सरसाइज भी
खुद करेंगे। जैसे 7.4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, इनमें से मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाऊंगा, समझ गए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग जो पार्ट है वो इसका आपको 7 चैप्टर का वो उस दिन करना है, और उसके साथ में एक LLP जो आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है ना, जो ग्राफ वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा सर 12 है, उसको आपको यहाँ पर करना है। आई होप अगर आपको पता चला होगा, देखो एक चैप्टर 2 3 4 यहाँ हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 हो गया, ये अपने पास में 9 और 10 चैप्टर आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको पता हो कि इनमें से अपने पास में 4 चैप्टर आप पहले यहाँ से कंप्लीट कर चुके हो, कुछ का नाम दोबारा भी आया है, समझ गए। ऐसा मत समझना 14 चैप्टर सर अपने तो 13 ही है, 14 ऐसे हो गए, समझ गए। तो कुछ चैप्टर इनका रिविजन आप पहले से कर चुके हो, अब बचे अपने पास में सर यहाँ तक मेरा प्लान आपका खत्म होता है, मैं यहीं तक आपके यहीं तक लास्ट इंटीग्रेशन तक 24 तारीख तक मैं आपका साथ रहूंगा, फिर मैं एक दिन पूरा का पूरा आपको देता हूं। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी अभी तक चैप्टर का मैंने नाम कहीं नहीं लिया, बाकी सारे चैप्टर का मैंने बता दिया कि कब कौन सा करना है। तो प्रोबेबिलिटी अगर कोई बच्चा बढ़िया ढंग से है, जो चीजों के साथ में और भी लपेटना चाहता है साथ में कि सर मैं कुछ, मेरा तो टास्क खत्म हो गया, यहाँ तो मेरा तो कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या मजे कर लूँ, कर सकते भाई, तू मजा कर सकता है। बट लेकिन अगर तू चाहता है कि तू और कुछ बढ़िया करे, तू चाहता है कि और बढ़ना, तेरा इतना पढ़ लिया, तेरा मन भरा ही नहीं, बट लेकिन सबका मन भर जाएगा ना। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं बढ़ता, सर अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए मैंने एक चैप्टर छोड़ा है, कौन सा, प्रोबेबिलिटी। कोई भी अगर चाहता है तो इस चैप्टर को, इस टास्क कंप्लीट होने के बाद में इस चैप्टर को लपेट सकता है बढ़िया ढंग से, समझ गए। उसका इस दिन का भार कंप्लीट कम हो जाएगा। नहीं, अगर किसी से नहीं फॉलो हो रहा है, नहीं निपट रहा है, तो आप, ये ऑप्शनल है, यानी आप पहले भी कर सकते हैं, या फिर चॉइस के मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ही, पहले के अंदर ही सुबह उठ जाओ 4 बजे, 4 बजे उठते ही पहले प्रोबेबिलिटी को सल्टाओ, समझ गए बात को। कब तक करना है सर, लमसम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक, जब तक हो आपका हो जाना है। आराम से माइंड रिलैक्स करो, सारे चैप्टर आपके एक बार के लिए कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, समझ गए। चलिए जी, अब बचता है सर बाकी का पार्ट। चॉइस के दिन आपको क्या करना है, एक तो अब एक बार जैसे मान लो कि सारे जो चैप्टर है, जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, उनको आपने काफ़ी टाइम पहले छोड़ा था। जैसे 4 चैप्टर थे ना अपने पास में, इनको आपने पहले देखा था, कौन से सर, ये जो 4 चैप्टर थे ना अपने पास में, इनको पहले किया था। तो एक बार के लिए 3-4 घंटे के अंदर इनका एक बढ़िया सा रिविजन कर दो, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सारे चैप्टरों की एक बढ़िया ढंग से आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बढ़िया ढंग से रीडिंग लगानी है कि किसमें कौन सा फॉर्मूला, या फिर आप समझ सकते हो कि जो फॉर्मूला रिवीजन वाला है ना, मैंने आपको फॉर्मूला रिवीजन करवा दिया था, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला जो रिवीजन है मैंने करवा दिया था, उसकी क्लास आपने नोट्स बना लिए होंगे, सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो आप उस क्लास को जाकर के वहां से फॉर्मूले रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि सर अगर हम नहीं कर पाएंगे, तो अपना जो एप्लीकेशन है पाई फाउंडेशन, एप्लीकेशन कौन सा है सर, पाई फाउंडेशन है ना, पाई फाउंडेशन एप्लीकेशन है, उसके अंदर जाओगे तो वहां से आपको फ्री कोर्स का ऑप्शन नजर आएगा, उसके अंदर है ना, फ्री कोर्स के अंदर अगर ऑप्शन में देखोगे तो वहां पर क्लास 12th साइंस के लिए फ्री स्टडी मटेरियल होगा, और वहां पर जो वो क्लास मैंने 8 घंटे लेकर के 2 पार्ट की PDF आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से देख करके सारे फॉर्मूलों का रिवीजन कर सकते हो और आराम से रिलैक्स होकर के सो सकते हो, समझ गए। सुबह 25 के दिन उठेंगे और ये जंग मैदान फतेह करने का है, समझ गए। अपने हथियार लेकर के सुबह थोड़ा सा जल्दी उठे, इतना जल्दी भी नहीं उठोगे, एक बार पूरी PDF का आपको वहां पर अगर आपने लिख रखे तो सबसे वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप एक समझदार स्टूडेंट हो। अगर आपने बाय डिफॉल्ट नहीं लिखे हैं तो लिखने नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, अब टाइम नहीं रहा, समझ गए। तो आप वहां से ऐप खोल करके आप वहां से उस पूरी PDF को एक बार के लिए रीड आउट कर सकते हैं और बढ़िया ढंग से पेपर देने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, समझ गए। और उसके लिए आपको पूरा का पूरा फोकस आपको करना है किसके ऊपर, बढ़िया कॉन्संट्रेशन के साथ में आपको फोकस करना होगा किसके ऊपर, मैथ के ऊपर आपको फोकस करना होगा, मैथ के पेपर के ऊपर। और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं कि बेस्ट ऑफ लक आपको, आपने बढ़िया ढंग से इतनी शानदार तैयारी करने के लिए। तो जरूर आफ्टर आपको यहां पर अपना गुड स्कोर इन मैथ्स की बढ़िया स्कोर आपको यहां पे जरूर मिलेगा, समझ गए बात को। तो आज की जो बातचीत है वो अपनी यहीं तक समाप्त होती है। अब आपकी बारी है कि आप इस मास्टर प्लान को अगर फॉलो करते हो
तो आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो दूर हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि अगर किसी को इनमें से टाइम थोड़ा सा मिलता है तो अगर जैसे मैंने सैंपल पेपर्स करवा रखे हैं, आप उनमें से सैंपल पेपर भी पर डे के हिसाब से एक एक या दो दो आप सुबह या शाम टेबलेट के साथ में, खाना खाने के बाद में या खाना खाने से पहले जरूर एक सैंपल पेपर जरूर सोल्व करें। उसके जो आंसर सोल्व करने का मतलब ये नहीं आंसर देख लिए वो नहीं, चीज़ें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ये बता रहा हूं मैं, समझ गए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। या फिर आप पीवाईक्यूज वाली इन सारे चैप्टर्स की पीवाईक्यूज वाली सीरीज मैंने ले रखी है, 10 साल के पीवाईक्यू सीरीज जो प्लेलिस्ट में आपको सेव कर रखी है, उसको मिस मत करना। किसी ने अभी तक नहीं ली है क्लासे तो बता रहा हूं, ले लेना ले लेना ले लेना, क्योंकि पेपर इस बार मैं पूरा का पूरा पेपर मैच करवाने वाला हूं, आपका पूरा का पूरा पेपर मैच करवाने वाला हूं। समझ गए, जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारा पेपर पीवाईक्यूज वाली क्लास में से और जो मैंने सैंपल पेपर करवाए हैं उनमें से पूरा का पूरा पेपर मैच करवाने वाला हूं। समझ गए, जिन्होंने किया है उनको ये बेहतरीन रिजल्ट जरूर दिखेगा। समझ गए बात को। तो ये वाली बात, हर एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और मैं यही चाहता हूं कि आपका हर एग्जाम बढ़िया जाए। जिस तरीके से मैंने मैथ के अंदर आपको हर जगह बताया है कि कहाँ कैसे क्या करना है, आई होप आप उसी तरीके से हर पेपर को भी उसी तरीके से, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे आपका बायोलॉजी का हो, कोई सा भी पेपर हो, आप लाइटली ना ले हर चीज को। जो टाइम मिला है, क्योंकि लास्ट में जो युद्ध को लड़ा है ना वही फतेह करेगा। समझ गए। देखो, अगर पॉसिबिलिटी है तब तो सारे ही लग जाएंगे, पर जब 1% भी अगर संभावनाएं है जीत जाने की तब भी लड़ो, तब भी लास्ट तक लड़ना ही आपका परम धर्म है। समझ गए बात को, कि करत करत अभ्यास जड़वती होत सुजान, रजरी आवत जावत सीलत पड़त निशान, कि बार बार अभ्यास करने से जो कुएं से पानी निकालते हैं ना, उस रस्सी से सीला पर निशान बन सकते हैं। तो अगर बार बार आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हुए बढ़िया ढंग से काम करेंगे तो परिणाम एक दिन जरूर मिलेगा। समझ गए बात को।